जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन? तो फिजिक्स में एक चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 क्लास हम लोग का चल चुका है। जो पार्ट 1 क्लास हम लोग का चल चुका है, आज की जो क्लास है पार्ट 2 है। हम लोग का जो क्लास है पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 क्लास में हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन के बारे में पूरे अच्छी तरह से डिस्कशन के बारे में डिस्कशन के साथ हम लोग जाने थे। और आज की जो पार्ट 2 क्लास है इसमें भी अच्छी तरह से एकदम 26 से 50 क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, अभी जुड़ जा सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, क्योंकि हर एक एग्जाम की तैयारी यहाँ पे साइंस की एकदम बेहतरीन से कराई जाती है, हम तोड़ कर कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। बोला कि दीर्घ दृष्टि दोष के निर्माण के लिए उपयोग लाया जाता है गोलाकार, बेलनाकार, बोला कि गोलीय, बेलनाकार, उत्तल लेंस, समतुल्य लेंस या अवतल लेंस। बताइए तो दीर्घ दृष्टि के मतलब होता है कि दूरदृष्टि ना, तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? तो उत्तल लेंस का। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है। बोल रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। जब हम किसी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चली जानिए गए 27 का सी आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य अगर पूछेगा कम पूछेगा तो बैगनी का होगा ना, और यहीं पे अगर अधिक पूछता तो अधिक हो जाता हम लोग का लाल का ना। जिसका कम होता है तरंगदैर्घ्य उसका विचरण क्या होता है? बताइए तो, आप लोग कमेंट में बताइए कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अगर अधिक होता है तो उसका विचरण पे प्रभाव क्या पड़ता है, और जिस रंग का अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका विचरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसको। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि तो 28 का को आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है ना। प्रकाश के परिकिरण की जो घटना घटती है जिससे जो हम लोग का जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि बोल रहा है कि आँख का व्यवहार होता है। बताइए, आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। जो आँख का जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस में होता है। क्या चीज़ में? तो उत्तल लेंस में। तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि आँख के व्यवहार के मतलब होता है कि आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, यही जो होता है हम लोग का उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आप बोल रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? हम लोग का जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म देखिए आप लोग को गिनवाए थे। मान लीजिए हम लोग का ये प्रिज्म हुआ ना, कितने सतहों से घिरा होता है? ऐसा होता है हम लोग का प्रिज्म, यही ना होता है। आई जो ऐसे मिला होता है, त्रिभुज दोनों तरफ होता है। दो सतह हो गया, एक उधर वाला भाग हो गया ना, एक इधर वाला भाग हो गया। कितना सतह? 1 2 3 4 हो गया। एक नीचे वाला सतह हो गया 5 गो। कितने होता है? तो 5 होता है। प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो 5 होता है। इसे कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछे गए कि प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि 32वां क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाई जो हम लोग का जो नेत्र है, नेत्र के अगर प्रतिबिंब बोल रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे यहाँ पे बनता है ना, हम लोग का यही रेटिना है, यही ना रेटिना है हम लोग का। रेटिना यह है हम लोग का, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष बोल रहा है कि इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। ये होगा आंसर। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरेगी, चलिए देखिए तो, जब उत्तल लेंस से जब हम प्रकाश को गुजारेंगे तो ई सीधे आकर
यहाँ से सीधे आकर सीधे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, टेढ़ हो रहा है इस पर पारने में ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है हम लोग का, रेटिना पर बन जाता है। आया समझ में? आई होप लोग को समझ में आया हो कि देखे होंगे जिस व्यक्ति को दूर की अगर वस्तु अच्छा से नहीं दिखाई देता है तो क्या करता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। क्या करता है? उत्तल लेंस का चश्मा लगाता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। कोई माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे कोलाइडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइडी कहते हैं। यही जो कोलाइडी होता है हम लोग के छोटे छोटे कण ब्लड में भी मौजूद होता है, कोलाइडी के कण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, विद्युत सिंगलन कौन उत्पन्न करता है? जो विद्युत सिंगल होता है कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही या पुतली या इनमें से सभी? बताइए तो। जो प्रकाश जो सुग्राही होता है यह विद्युत सिंगल को क्या करता है? डिनोट करता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर बोल रहा है कि सिंगलों की व्याख्या कहाँ होता है? बताइए। जो सिंगलों की जो व्याख्या जो होता है तो ये सीधे हम लोग को मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? मस्तिष्क, मतलब कि ब्रेन में होता है हम लोग का ना। चलिए, तो ए होगा आंसर हम लोग का। अब बोल रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो नेत्र होता है, मानव के जो आँख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होगा। चलिए 36 का ए होगा आंसर ना। चलिए आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितालिका कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग का 37 का क्या होगा आंसर? ए होता है ना। चलिए, परितालिका कोई क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? हम लोग का आइरिस बोलते हैं, परितालिका को ही ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? जो आँख की जो पुतली है किस प्रकार कार्य करती है? दृष्टि तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारिका की भांति। परिवर्ती द्वारिका की भांति क्या करता है हम लोग का ना, जो आँख के जो पुतले होता है। तो क्या होगा आंसर? हम लोग का डी हो जाएगा 38 का। आप बोल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है। जो कॉर्निया के जो पीछे एक संरचना होती है उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया के खुद ठीक हम लोग का जो आँख होता है, आँख के खुद ऊपरी परत पे क्या होता है? कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए 39 का आंसर क्या होगा? हम लोग का डी होगा ना। चलिए अब आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 40 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए, बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने वाला क्या कारण होता है? बताइए तो। जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, 40 का क्या होगा आंसर? ए होगा। 41 का आंसर क्या होगा? बताइए तो। कि बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि मतलब कि नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी निकट बोला है ना जी, कि निकट क्या? निकट की साफ, दूर की क्या होता है? दूर को वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु क्या होती है? साफ दिखाई देती है, निकट मतलब। ठीक है, आप बोलिए। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है हम लोग का रेटिना होती है। कौन होती है? अच्छा, प्रवेश कर रहा है तो हम लोग की आइरिस होता है। कौन होता है? यहीं पे हम लोग का आप कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बगल में क्या होता है? हम लोग का आइरिस होता है। तो आइरिस जो होता है परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परितारिका बोलते हैं। ए हो उसका आंसर। कई बार पूछा हुआ कि परितारिका या आइरिस, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होगा। परितारिका का नाम होता है, आइरिस होता है। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरण को अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोदर अंतरपृष्ठ पर अभिनेत्र की अंदर
अंदर पृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कर्निया की जो बाहरी पृष्ठ, कर्निया सबसे पहले है हम लोग का आँख का, जो हम लोग का जो आँख है कर्निया, यही कर्निया है। कोई भी व्यक्ति का अगर दान भी किया जाता है तो किसके दान किया जाता है, तो कर्निया का। क्वेश्चन पूछता है कि किसी व्यक्ति का आँख का दान किया जाता है तो क्या चीज़ का, तो कर्निया का दान होता है, ठीक है ना। तो चलिए तब 43 का क्या होगा आंसर हम लोग का, सी होगा ना। अब चलिए अब बोल रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता की पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, बताइए तो। और मंद प्रकाश में अगर जाइए हैं तो कौन फैल जाती है, तो हम लोग के जो परितारिका जो होती है यही क्या होती है, सिकुड़ती है, फैलती है। अगर कम प्रकाश से तुरंत जाएगा अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाएगा, जो परिकारिता क्या होती है, चुकचुकाने लगती है, बोलता है कि एकदम अंधेला दिखाई देखने लगता है, वही होता है परितालिका, मतलब कि आइरिस का काम होता है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र गोले के गोले होने पर, बोल रहा है कि नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, का ठीक है, तो निकट के वस्तुओं को ना, ठीक है। दिया है आंसर भी आप लोग का ए दिया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 46 का क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। अगर हम वस्तु को अगर हटा लेते हैं आँख के सामने से भी तो उसका प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, तो हम लोग का 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना, 1/10 सेकेंड तक हम लोग का प्रतिबिंब आँख के सामने क्या रहता है। आया समझ में ना, कि अगर हम ना कोई कहता है कि आँख से हट जाता है कोई भी वस्तु, तभी क्या करता है, हमको दिखाई दिया है। आया समझ में। चलिए तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ए होगा। और हम आंसर यहाँ पे बता रहे हैं तो कोई आंसर इसमें बताना कोई जरूरी है क्या, हम यहाँ पे आंसर बता दें तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि निर्बंधन सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताइए तो। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलित चित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। चलित चित्र प्रक्षेपण में हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि निर्बलता की हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते थे। 47 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग को पेशिये का समुच्चय है। बोल रहा है कि परितारिका होता है हम लोग का, जो हम लोग का जो आँख हो गया ना, ये आँख है, इसके ऊपर क्या होती है, कर्निया होती है। कर्निया के पीछे क्या होता है, करिया दिखाया जाता है, ब्लैक दिखाया जाता है, वो क्या होता है, परितारिका आइरिस होता है, ठीक है। आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। 49 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 49 ना, बोला है कि वायु में, बोल रहा है कि आयु की वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। आयु की वृद्धि होने पर मतलब मनुष्य जब बुढ़ाने लगता है तब मानव नेत्र में संवेदन क्षमता क्या होती है, घटने जाती है, तो यह दोष कहलाता है। बताइए कि अबिंदुकता या दृष्टि दोष या लघुत्तम दोष, ये नहीं होता, जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष ना, जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं ना। बाई फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, बाई फोकस लेंस। नीचे क्या होता है, उत्तल होता है, और ऊपर क्या होता है, अवतल होता है। ऊपर अवतल, नीचे उत्तल होता है, जो चश्मा में हम लोग यूज करते हैं, जो दादाजी हमारे करते हैं अभी ना। चलिए अब बोल रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 नंबर की कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, बताइए तो। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष कहलाता है। अबिंदुकता या दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या लघुत्तम, बताइए तो। और कर्निया के दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण, और मान लीजिए उसका गोलीय नहीं हो रहा है तो कौन सा है, तो अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। ऊपर की तरफ देखता है तो उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसको ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का चश्मा लगाया जाता है ना। चलिए तो अबिंदुकता उसको बोला जाता है, याद रखिएगा। तो 50 का हम लोग का हुआ, ये हुआ आंसर, ठीक है। और जाइए प्लेलिस्ट में
ऐसे कई वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं ना। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।